तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 81 के बारे में। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अब इस चैनल में नए एनिमेज भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ ही साथ मुशोकु टेंसाई भी इस चैनल पे चलता ही रहेगा। तो आई होप आप मेरा जो बाकी के एनिमे है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप मेरा उसमें भी सपोर्ट करोगे। तो यार अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग मजे कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ज़ेनोबा रूडस को कहता है, मास्टर मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से बधाई हो आपकी शादी के लिए जो आपकी होने वाली है। तभी बड़ी गाड़ी हंसते हुए शिल्पी को कहता है, अरे मुझे तो लगा था कि तुम एक लड़का हो, मुझे माफ करना कि मैं इस तरीके से सोच रहा था तुम्हारे बारे में। इसके बाद प्रुशाना कहती है, मुझे पहले से ही पता था फिट्स एक लड़की है, मैंने उसकी स्मेल से पता लगा लिया था, लेकिन पूरा का पूरा मामला मैं अब जाके समझी हूँ। और क्योंकि शिल्पी की ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है इसलिए लैनिया कहती है बॉस को छोटे ही पसंद है। तो अब मुझे समझ आया कि बॉस ने हमारे ऊपर बिल्कुल भी हाथ क्यों नहीं डाला था। और यार र्यूडस को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये तारीफ है या बेइज्जती। तो इसके बाद र्यूडस कहता है हा और अपने मन में सोचता है आखिर ये दोनों मुझे समझते क्या है कि आखिर मैं हूँ तो हूँ किस टाइप का इंसान इनकी नजरों में। और इसके बाद हम शिल्पी को देखते हैं जो अपने साइज को देख के बहुत ही परेशान होती है। लैनिया हंसते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि बॉस और फिट्स आपस में शादी कर रहे हैं। इसके बाद प्रुशाना भी खाना खाते खाते कहती है, दो ताकतवर लोगों से जो बच्चा होगा वो भी स्ट्रांग होगा और ये हमारी ट्राइब के लिए बहुत अच्छा है। रूडस अपने मन में सोचता है ये दोनों कुछ भी बके जा रही है खाना खाते खाते। और शिल्पी अभी भी अपने साइज को लेके परेशान होती है। तभी रूडस शिल्पी को कहता है, देखो शिल्पी, चाहे तुम्हारे छोटे हो या बड़े हो, मैं तुमसे हर सिचुएशन में प्यार करूंगा। इसके बाद तभी वहाँ पे नाना होशी आती है और वो रूडस को कहती है बधाई हो। रूडस कहता है थैंक यू नाना होशी। और नाना होशी कहती है अच्छा तो ठीक है मैं चलती हूँ। इसके बाद शिल्पी कहती है, ओ नाना होशी एक मिनट जरा रुको, मैं हमेशा सोचती रहती थी कि तुमने कहा था कि रूडस और तुम एक ही जगह से बिलोंग करते हो, तुम दोनों एक ही जगह से आए हो, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब था? तुम यहाँ पे किसी दूसरी दुनिया से आई हो है ना? इसके बाद नाना होशी अजीब सा चेहरा बनाती है और रूडस भी ये सुन के अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा था कि शिल्पी से कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, मैंने उसको ये बोला भी था, लेकिन भला ये बात मैं शिल्पी को कैसे समझाऊं। तभी नाना होशी कहती है, मैंने जो कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि रूडस मेरी लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन असल में मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं था, असल में मेरी वो एक गलत फहमी थी। इसके बाद बात को टाल के नाना होशी वहाँ से चले जाती है और शिल्पी कहती है ओ। इसके बाद क्लिफ भी कहता है, तुम दोनों मिलिस के भक्त नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए बस इतनी ही दुआएं कर सकता हूँ। इसके बाद रूडस कहता है, थैंक यू क्लिफ सेनपाई, लेकिन आप चिंता मत करो, जो मेरा भगवान है उसने मुझे अपना लिया है। पहले तो मुझे लगा था कि रूडस शायद शिल्पी की बात कर रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि रूडस के मन में रॉक्सी की चड्डी की तस्वीर आ रही होती है जिसको वो अपना भगवान मानता है। इसके बाद क्लिफ शिल्पी के पास आके शिल्पी को कहता है, तो तुम सच में एक लड़की हो है ना? इसके बाद एलिना लिस रूडस को कहती है, चलो बढ़िया है रूडस, तुम्हारी जो बीमारी थी नपुंसकता की तुमने वो भी ठीक कर ली है ना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हें ये बीमारी है? अगर तुम मुझे जल्दी बताते तो शायद अच्छा रहता। रूडस कहता है, नहीं, अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मुझे कहती कि चलो मैं तुम्हें चेक करती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं, और तुम मेरे ऊपर हमला कर देती। और रूडस यहाँ पे किस तरीके के हमले की बात कर रहा है आप ये समझ ही चुके होंगे। तभी एलिना लिस कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पॉल की फैमिली से रिश्ता जोड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रूडस अपने मन में सोचता है, सच में पॉल, आखिर तुमने इस लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया जो ये तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। इसके बाद हम देखते हैं एलिना लिस की नजर शिल्पी पे पड़ती है और एलिना लिस शिल्पी के पास आती है। इन दोनों को साथ में खड़ा देख रूडस अपने मन में सोचता है, सच में लंबे कान वाली ट्राइब की दो लड़कियों को साथ में देखना सच में कमाल का एक्सपीरियंस है, ये एक कमाल का नजारा है। इसके बाद एलिना लिस शिल्पी को कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन शिल्पी, मैं अपने दिल की गहराइयों से ये प्रार्थना करूंगी कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। और इतना कहते ही एलिना लिस की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और रूडस ये देख के कहता है, एलिना लिस सान, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या तुम्हें? और हम देखते हैं कि एलिना लिस की आंखों से और ज्यादा आंसू आने लगते हैं और एलिना लिस अपने आप को कहती है, अरे यार आखिर मैं ये कर क्या रही हूँ? और एलिना लिस रोते रोते शिल्पी के चेहरे में हाथ लगा के कहती है,
मुझे मुझे सच में माफ कर दो। और यार एलिना जिसकी आंखों से बहुत सारे आंसू आ रहे होते हैं, उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी रुक नहीं रहे होते हैं। तभी क्लिफ कहता है, हे लिस, आखिर क्या हुआ, क्या बात है? इसके बाद एलिना लिस कहती है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी बात नहीं है। इसके बाद शिल्पी हल्की सी आवाज में कहती है, वो मैं हमेशा से आपसे कुछ पूछना चाहती थी। वो क्या आप मेरी ग्रैंड मदर हो एलिना लिस सान? और एलिना लिस ये सुन के हैरान हो जाती है। और एलिना लिस ही नहीं, क्लिफ, रूडस ये दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रूडस अपने मन में सोचता है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आखिर ये क्या कह रही है शिल्पी? इसके बाद एलिना लिस रोते रोते कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझ जैसी रंडी तुम्हारी ग्रैंड मदर कैसे हो सकती है? इसके बाद शिल्पी कहती है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो रूडस के फादर की ही पार्टी में थी, और मेरी ग्रैंड मदर की ही वजह से मेरे फादर को ग्रेट फॉरेस्ट से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है, इसलिए अगर मैं तुमसे कभी मिलती भी हूँ तो तुम मुझे कभी भी नहीं बताओगी कि तुम मेरी ग्रैंड मदर हो। और यार अब एक तरह से एलिना लिस का सच बाहर आ चुका था, तो इसलिए जो एलिना लिस होती है वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और रोते रोते वो जमीन में गिर जाती है। इसके बाद रूडस शिल्पी को कहता है, शिल्पी तुम क्लिफ और एलिना लिस सान को ऊपर के किसी कमरे में वहाँ पे बिठा दो आराम से, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा, तुम प्लीज परेशान मत हो। इसके बाद रूडस क्लिफ को कहता है, चलो क्लिफ सनपाई चलते हैं। इसके बाद जो क्लिफ होता है वो एलिना लिस को उठाता है और कहता है चलो चलते हैं, लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो एलिना लिस होती है वो रूडस का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रूडस तुम्हें तो पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर क्या करा है, लेकिन लॉस एक नॉर्मल बच्चा था और उसकी बेटी शिल्पी वो भी एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, तो इसलिए प्लीज तुम कभी भी शिल्पी को। इसके बाद रूडस एलिना लिस की बात काटते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो एलिना लिस सान, शिल्पी मेरी जान है, उसने मेरी बहुत मदद करी है, और ये जानने के बाद कि वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है और तुम्हारा पास्ट जानने के बाद मैं उससे कभी भी ब्रेकअप नहीं करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और यार आपको बता दूं कि जो शिल्पी का फादर होता है उसका नाम होता है लॉज, LAWS। एलिना लिस रोते रोते कहती है, लेकिन तभी रूडस कहता है, और इससे ज्यादा जरूरी बात यह है तुम्हारी पोती की शादी उस घर में हो रही है जहां तुम बहुत नफरत करती हो, जिससे तुम बहुत नफरत करती हो, यानी कि पॉल के घर में, और तुम्हें अभी इस बारे में सोचना चाहिए, है ना? और तभी जो एलिना लिस होती है उसके आंसू थोड़े से कम होते हैं और वो हंसते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे जोक मारा जाता है। इसके बाद एलिना लिस और क्लिफ ऊपर वाले किसी कमरे में चले जाते हैं और शिल्पी भी उनके साथ चले जाती है। तभी लैनिया रूडस को कहती है, हे बॉस आखिर कुछ गड़बड़ है क्या? रूडस कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है। लैनिया कहती है, हमारे पेट पूरी तरह से भर चुके हैं, तो अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं बॉस। इसके बाद प्रोशना कहती है, बॉस आप हमेशा खुश रहना। रूडस कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों भी वापस आराम से जाना, अपना ध्यान रखना। और क्योंकि रूडस की शादी शिल्पी से हो रही होती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की होती है एकेडमी की, तो इसलिए लैनिया कहती है, मुझे अगले सेमेस्टर का इंतजार रहेगा। और प्रोशना कहती है, बॉस आप अब स्कूल के भी बॉस बन चुके हो। और ये दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनोबा, नाना होशी और बड़ी गाड़ी और जूली ये सब भी घर जा रहे होते हैं, तो ये सब भी रूडस को बाय बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद प्रिंसेस एरियल की एक सर्वेंट रूडस को कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूडस सामा आज की पार्टी के लिए। इसके बाद जो प्रिंसेस एरियल होती है वो रूडस को कहती है, रूडस शिल्पी कहाँ है? रूडस कहता है कि शिल्पी ऊपर वाले किसी कमरे में है। इसके बाद जो प्रिंसेस एरियल होती है वो रूडस को कहती है, क्या तुम मुझे बाद में अपना कुछ समय दोगे जब तुम्हारे साथ शिल्पी नहीं होगी? रूडस कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो? प्रिंसेस एरियल कहती है, नहीं बस कुछ थोड़ा सा ऐसी मजा मस्ती करेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस एरियल होती है और उसके साथ जितने भी लोग आए होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं रूडस को थैंक्स बोल के। इसके बाद जब सब वहां से चले जाते हैं तो रूडस अपने मन में सोचता है, तो अब इसके बाद रूडस 3 चाय के ग्लास यानी 3 चाय के कप ऊपर वाले कमरों में लेके जाता है और डोर खटखटाता है। शिल्पी डोर खोलती है और कहती है कि बाकी सब कहाँ हैं? रूडस कहता है, बाकी सब चले गए, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आया हूँ। रूडस कहता है, मैं तुम्हारा नीचे ही इंतजार कर रहा हूँ, तो तुम अपना पूरा समय लो और आराम से बातें करो। लेकिन तभी अंदर कमरे से एलिना लिस कहती है, रूडस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, प्लीज तुम भी अंदर आ जाओ। इसके बाद रूडस अंदर आता है और एलिना लिस रूडस को कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से इतना लंबे समय तक बात कर पाई। रूडस कहता है, क्या
क्या ग्रैंड डॉटर? तो ये सच में सच है, तुम इसकी ग्रैंड डॉटर हो शिल्पी? एलिना लिस कहती है, जब मैंने शिल्पी को पहली बार देखा था तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि शिल्पी की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लॉस की बेटी है। लेकिन अब लॉस मर चुका है ना? और ये सुन के शिल्पी थोड़ा सा सैड सी हो जाती है। इसके बाद एलिना लिस कहती है, जो मेरा कर्ज है उसकी वजह से मैंने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा खुल के जिंदगी जी है अपनी। रूडस अपने मन में सोचता है, क्या अपने पास्ट में खुल के जिंदगी जी है? और जैसी जिंदगी अभी जीती है तो मतलब ये खुल के नहीं कहते क्या इसको? और गाइस आपको पता ही होगा रूडस ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि जो एलिना लिस है वो एक नंबर की क्या है पता ही है आपको। एलिना लिस कहती है, अपने कर्ज की वजह से मुझे पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन कुछ समय से, कुछ सदियों से मैंने कोशिश करी खुद को संभालने की, और अब मैं अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से संभाल पाती हूँ पहले से। और यार मुझे तो अभी ही एलिना लिस इतनी खतरनाक लगती है, तो मैं तो सोच रहा हूँ अगर ये पहली वाली एलिना लिस होती तो ये तो रूडस को ही पूरा का पूरा अंदर ले लेती। एलिना लिस कहती है, मैं अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बताने वाली थी, लेकिन जब मैंने देखा अपनी ग्रैंड डॉटर को इतना खुश होते हुए और उसके इतने अच्छे पल में, तो मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैं सबके सामने आ गई, मैंने सबको अपनी सच्चाई बता दी। इसके बाद शिल्पी कहती है कि मेरे फादर ने बताया था कि आप जब रूडस के फादर की पार्टी में थी तो आप कैसी थी, और मेरे फादर ने कहा था कि वो मुझे आपसे मिलवाना चाहते हैं कभी। शिल्पी कहती है, मुझे सच में खुशी हुई है जान के कि रूडस के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई और फैमिली भी है जो अभी जिंदा है। और शिल्पी प्यार से एलिना लिस को कहती है, ग्रैंड माँ, और एलिना लिस की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ओ शिल्पी। रूडस अपने मन में सोचता है कि ये दुनिया कितनी छोटी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार होंगे। और इसके बाद एलिना लिस और शिल्पी आपस में गले लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एलिना लिस और क्लिफ ये दोनों भी अब वापस से एकेडमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो अब सारे लोगों के जाने के बाद शिल्पी सारा का सारा सामान समेटती है और साफ सफाई करती है। इसके बाद रूडस और शिल्पी दोनों आराम से बैठते हैं। शिल्पी रूडस को कहती है, तुमने सारा काम बहुत अच्छे से करा रूडी। रूडस कहता है, तुमने भी बहुत अच्छे से सारा काम करा शिल्पी। रूडस कहता है, लेकिन यार सच में मुझे जान के बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि एलिना लिस और तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो, तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो। इसके बाद शिल्पी कहती है, मुझे भी ये जान के सच में बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि वो मेरी ग्रैंड मदर है। रूडस कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में नया नया आया था तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि जो एलिना लिस है वो तुमसे प्यार करती है क्योंकि तुम एक लड़का लगते थे मुझे। शिल्पी कहती है, रहने दो, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से एकेडमी में मिलूंगी। शिल्पी कहती है, रूडी, मुझे सच में तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा खुशियां मिली हैं। रूडस कहता है, मुझे भी तुम्हारी वजह से बहुत सारी खुशियां मिली हैं शिल्पी। और इसके बाद ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और किस करते हैं एक दूसरे को। और इसके बाद शिल्पी रूडस को कहती है, अब से हम हमेशा खुश रहेंगे रूडी। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और यार उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं इस चैनल में कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करोगे। तो यार आई विश जितने भी ये लोग अब तक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यार आप सब हमेशा खुश रहो अपनी लाइफ में। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।